हमने पहला पत्रस 2 अध्याय देखा था। पहला पत्रस 2 अध्याय में वहाँ पर पवित्र प्रजा और चुना हुआ प्रजा, पवित्र प्रजा लिखा है उधर। हेडिंग में क्या लिखा था? परमेश्वर का जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा, जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। ये भाई बहनों, जीवित पत्थर और पवित्र, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर है और हमें भी प्रभु मसीह में जीवित पत्थर के लिए चुन लिया है कि हमें परमेश्वर का ग्रहण योग्य बलिदान करने के लिए चुन लिया है और पवित्र जाति बनाया है और याजक बनाया है। याजकों का समेत क्या बनाया है? पवित्र जाति बनाया। पढ़िए उसी वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं, उसका 9 वचन पढ़ सकते हैं। आइए साथ में पढ़ेंगे 9 और 10 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। 10 वचन। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। और हम देखते हैं कि पवित्र प्रजा के रूप में प्रभु ने चुना और हमारा प्रभु जी यहाँ पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समय पवित्र लोग बोला, और इसलिए कि तुम्हें कहाँ से चुना है? अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। ये ज्योति जो है अद्भुत है, वो ज्योति अद्भुत ज्योति है। ज्योतिर्मय हमारा परमेश्वर ज्योतिर्मय परमेश्वर है और वो ज्योति के राज्य में रहने वाला परमेश्वर, परमेश्वर स्वयं अगम्य ज्योति में निवास करता है। उसको कोई देख नहीं सकता, इतना ज्योतिर्मय है। हाँ, ज्योतिर्मय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है ज्योतिर्मय है। उधर कहाँ पर ज्योति चमका? पहले हम देखते हैं कि वो एक विरोधी के जीवन में ज्योति चमका जिसका नाम पौलुस है। और पौलुस कहाँ जा रहा था? दमिश्क में प्रभु के लोगों को सताने के लिए जा रहा था। और दमिश्क के मार्ग में एक अचानक ज्योति चमकी। कहाँ? या पौलुस पर ज्योति चमकने थे वो ध्राम से गिर गया, नीचे सड़क पर गिर गया और उसकी ज्योति ऐसा तेज था कि ज्योतिर्मय परमेश्वर के कारण, उसको देखने के कारण उसका आँख क्या हो गया? अंधा हो गया। अब देखिए, अब जबकि कार में या कहीं या साइकिल में या पैदल आप जा रहे हैं और रात के समय में बहुत बड़ा ज्योति एकदम ट्रक आता है और उसके बाद आप जैसे पार होते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधा जैसा हो जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमको दिखाई, वहाँ पर ज्योति को हम लोग देख लेते हैं, बड़ा ट्रक को देख लेते हैं और उसके बाद पार होते हैं तो पूरा थोड़ा समय के लिए, 1 क्षण 2 क्षण के लिए हम लोग ऐसा अंधे जैसे हो जाते हैं। तो ऐसा ज्योति चमका उधर। कहाँ पर? ज्योतिर्मय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो चमका पौलुस के जीवन में। अंधा हो गया। पहले वो संसार के ज्योति में चल रहा था और अपने संसारिक ज्ञान की ज्योति होता है, इसमें चल रहा है। आज की स्कूल में एक और कॉलेज में या स्कूल में उधर लिखा रहता है ज्ञान की ज्योति के ये लगा रहता है, क्या लोगो लगे रहता है कि उसमें कोई लिखा भी हुआ है ज्ञान की ज्योति। तो लोग ज्ञान की ज्योति में अभी संसार में लोग जो है चल रहे हैं। हाँ, और ज्ञान की ज्योति के कारण साक्षात्ता में जीवन बिताएंगे और डेवलप करेंगे और कुछ करेंगे बोल करके वो लोग, ये ज्ञान की ज्योति है, संसार का ज्योति कितना दूर तक है? धन कमाने के लिए है, बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए है, अच्छा जीवन रहने के लिए है। इसके लिए इस निरक्षर
और देश को साक्षर बनाने का लिए ज्ञान की ज्योति में वो लोग चलते हैं, आज कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, कैसा ज्योति है? इधर लिखा है अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने बुलाया। अद्भुत ज्योति में ईश्वरीय ज्योति है, वो स्वर्गीय ज्योति है, सूरज चांद का ज्योति और नहीं है, ये ज्ञान का ज्योति नहीं है, और ये बड़ी ज्योति है, अद्भुत ज्योति है। प्रभु ने उधर बुलाया है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है, कितना हमारे लिए कितना ये धन्यता की बात है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अद्भुत ज्योति का लाइट होता है, गुण होता है, उसका गुण को प्रकट करो। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि हर ज्योति में कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ पावर होता है, छोटा पावर, बड़ा पावर। और कहाँ रखने से कई बार जो है क्या करते हैं, इस मुर्गी पालन के लिए भी ज्योति का काम होता है, हाँ? मुर्गी पालन के लिए क्या करते हैं, वो बॉल लगाए जाते हैं। मुर्गी पालन का आप जाकर देखिएगा तो उसमें अगर वो बॉल नहीं लगाएगा तो हो सकता है कुछ बीमारी हो जाए, कुछ छोटा छोटा बीमारी हो करके वो मर भी जाए, है कि नहीं? तो इसलिए उस ज्योति में थोड़ा चंगाई है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में भी हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता का सूरज, धार्मिकता का सूरज, उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए बछड़ों के समान क्या करोगे, उछलते कूदते पाए जाओगे, बोल के वचन में पढ़ते। तो इधर हम देखते हैं कि ज्योति में और भी गुण है। ज्योति में अंधकार चला जाता है, चंगाई आती है। जो ज्योति में जितना बीमारी है उस ज्योति से ठीक हो जाता है और बुराई भागती है। कोई अगर जंतु भी अगर सामने में रहता है या कीड़े मकोड़े भी या सांप बिच्छू भी क्या करते हैं, ज्योति के चलते वो किनारे हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब वहाँ पर अब देख सकते हैं प्रिय भाई बहनों, इसलिए पिछले दिन में हम देख रहे थे कि हम पवित्र प्रजा थे, लेकिन अभी हम पवित्र प्रजा के रूप में बुलाया है स्वर्ग राज में। पवित्र प्रजा ही लोग उधर स्वर्ग में जा सकते, इसलिए पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ बोल करके प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया, प्रभु ने और आदेश दिया है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और यहाँ पर प्रभु इसलिए चुना है कि मैं ज्योतिर्मय परमेश्वर हूँ, इसलिए तुम अपना गुण को प्रकट करो। पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रभु का गुण, प्रभु ज्योतिर्मय प्रभु है, प्रभु ज्योतिर्मय प्रभु है, ज्योतिर्मान परमेश्वर है, वो उसका गुण प्रकट करो बोल रहा है। प्रभु स्वयं ज्योति है, इसलिए उसका गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। और कहाँ से बुलाया है प्रिय भाई बहनों, इधर हम देखते हैं कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय में भी हम उस वचन को पढ़ते हैं। कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय और 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, तो उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया बोलता। अब हम अंधकार के वश में थे, प्रिय पुत्र के राज्य में क्या है, सब कुछ ज्योति है। उसकी आवाज़ को जब कोई सुनता है, प्रभु की वचन को सुनता है, उधर पौलुस वचन सुना, हे पौलुस, हे पौलुस, पौलुस का नाम सुना, पौलुस शब्द सुना उसने, हैं क्या नाम, हे साउल, सॉरी, हे साउल, हे साउल बोल के सुना। उधर 2 बार बोला हे साउल, हे साउल। खास जबकि किसी को बहुत ही बात करने का रहता है तो कई बार एक बार नाम बोलने से नहीं सुनता है, लोग भाग जाता है।
इसलिए उधर 2 बार सुना है। बाइबल में कई बार कई जगह में लिखा है 2 बार 2 बार। हाँ? हे सामोन बोला है ना, हे सामोन पतरस को। हाँ? शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के समान फटके। तो उसको सचेत करने के लिए उसको बोला। अभी अब्राहम को भी प्रभु ने बोला, वह 22 अध्याय में हम देखेंगे, हे अब्राहम उस पर हाथ मत लगा बोला। एकदम उसका बेटा को पूरा जान से मारने के लिए पूरा तलवार चक्कू जो है पूरा रख दिया था। तो 2 बार बोला, हे अब्राहम उधर। और प्रभु ने मूसा को भी बोला। 3 अध्याय निर्गमन में हम देखेंगे, हे मूसा इधर मत आ, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो पवित्र भूमि है, इधर मत आओ। तो इधर बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहा है, इसलिए उसने साउल को बुलाया, हे साउल घूम के देखा। और उसके बाद उससे बातें करा तो अंधा हो गया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है इसलिए हमें चुना है, उद्धार दिया है कि हम इस पृथ्वी पर हम मन की आंखों से देखें, आत्मा की आंखों से देखें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है, विश्वास से हम देखें। इसलिए हमें प्रभु ने चुना है, प्रकट किया है। उसने शारीरिक रूप से तो अंधा हो गया, कितना दिन तक? 3 दिन तक वो अंधा पड़ा रहा। तो प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, हम पर भी प्रकट हुआ। देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय 1 और 2 वचन। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ, राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हाँ। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ। अभी हम देखते हैं हमारा परमेश्वर सिय्योन से प्रकट हुआ है, अपना तेज को दिखाया। उनकी आराधना का वचन हमने देखा। इधर लिखा है कि प्रभु अंधियारा, इस संसार में चारों ओर अंधियारा, कैसा अद्भुत ज्योति का अंधियारा, अद्भुत ज्योति का अंधियारा छाया है। जबकि दिन को प्रभुता करने वाला सूरज भी है, रात को प्रभुता करने वाला चांद और तारा भी है। और इस पृथ्वी पर दिन रात लोग काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योग केंद्र में बड़ी बड़ी लाइट है, बड़ा बड़ा हेलोजन सब है। उसका अंधियारा की बात नहीं है, ये अद्भुत ज्योति की बात कर रहा है पवित्र शास्त्र बाइबल। पवित्र शास्त्र बोल रहा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। अंधकार जो है और की शक्तियाँ है, अंधकार का शक्तियों के द्वारा परमेश्वर का तेज मनुष्य पर ना चमके बोल के उन्होंने क्या किया है, भरमा के लोगों को अगम्य ज्योति और जो हम देखते हैं अद्भुत ज्योति से वो लोग अलग करके रखा है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय में हम इस वचन को पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन उधर पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, तो यहाँ पर तेजों में सुसमाचार में महिमा है, सुसमाचार में तेज है। उस तेजों में सुसमाचार, यीशु मसीह, यीशु का नाम ही ज्योति है।
वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है। और इसके कारण इस संसार का ईश्वर, जिसको हम अंधकार का शाह और राजा भी कह सकते हैं, अंधकार का हाकिम भी कह सकते हैं, सरदार भी कह सकते हैं, वो इस संसार में काम कर रहा है। इस संसार में अविश्वास पैदा कर दिया है, उन लोगों को भरमा दिया है। इतना हजार करोड़ करोड़ और देवी देवताओं के पीछे में लोगों ने जो बनाया है, नए नए जगहों में नया नया और लकड़ी पत्थर सोना चांदी से क्या बना, मूर्तों को बना दिया। अभी हमने देखा प्रिय भाई बहनों, पूरी रोमियो के पत्र में देखे कि आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे के मनुष्यों के समानता में बना करके ज्योतिर्मय परमेश्वर का महिमा को चुरा रहे हैं। इधर भी हम इस बात को देखते हैं, उनका मन में अविश्वास डाल दिया है। उन अविश्वासियों के लिए तो जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है कि मसीह का प्रतिरूप का तेजोमय सुसमाचार उन पर ना चमके। आज हमारा प्रभु ने क्या किया है, परंतु हमें यह प्रकट किया है। पढ़िए 5 और 6 वचन भी उधर पढ़ सकते हैं। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 5 और 6 वचन। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हाँ। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, हाँ, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। जो प्रभु के दास भक्त लोग जाते हैं, अपने आप को नहीं दिखाते, अपने आप को पीछे करते हैं और अपने प्रभु को पहला स्थान देते। कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश हम बोलते हैं, अगर उसमें यीशु मसीह के बारे में जिक्र नहीं है तो वो अधूरा संदेश है, वो अधूरा संदेश है और अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अगर हम लाते हैं तो यीशु मसीह के कारण हम ज्योतिर्मय परमेश्वर को प्रकट करते हैं, ज्योतिर्मय प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। इसलिए बोल रहा है कि यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। प्रभु परमेश्वर उधर हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, क्या बोला, अंधकार था पूरा, चारों ओर बेडोल और सुनसान था। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में मंडरा रहा था। वहाँ पर एक आवाज़ आया, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अंधकार में ज्योति आ गया, प्रकाश हो गया। उसको दिन और रात करके अलग कर दिया, अंधकार और उजियाला करके अलग कर दिया। वही ज्योति, वही परमेश्वर और वही हमारे हृदयों में चमका। कैसे हमारे हृदयों में चमकता है? जब प्रभु यीशु मसीह को, वचन को हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। ये पवित्र शास्त्र का ये वचन है। और यीशु मसीह की ओर जब हम लोगों को निहारने बोलते हैं, यीशु मसीह की ओर देखो, कैलवरी के क्रूस पर देखो, वो व्यक्ति कौन है, क्यों लटका हुआ है, क्यों ऐसा उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया है, क्यों खिले ठोकाया, क्यों हृदय में वो भाला बुका लहू क्यों बह रहा है, पाँव में क्यों खिले ठोकाया गया है। लोगों का आप सवाल आप कर सकते हैं। तो जब इस सवाल का सवाल आप करेंगे तो सवाल का उत्तर भी वो दे नहीं पाएगा। हम तो नहीं मालूम हम क्या क्यों इससे हुआ है, अब ये किसके लिए है। आप इस वचन को आप सुनाने के बाद आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया, क्यों बलिदान हो गया, क्यों उसने मारा गया। वो
आपके लिए, वो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। ये सुसमाचार, और सुसमाचार वो मेरे लिए बलिदान हुआ। हाँ, मेरे लिए बलिदान हुआ। एक स्त्री था, जो हम देखते हैं वो व्यक्ति, एक स्त्री था जो है, और बीमार रहती थी। हाँ, एक बहुत पहले उदाहरण को उसको दिया भी था, वो फ्रांस देश में अभी भी उसका मिनिस्ट्री चल रहा है। तो उसका जो है चित्र बनने के लिए उधर वो लोग, और एक रूम रहता है, उसको देख उसको उधर बैठा के रखते हैं, और उधर वो चित्रकारी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको पेंटिंग करते हैं। तो स्त्री गई उधर, तो स्त्री थोड़ा जवानी के समय में पाप में गिर गई थी, इधर उधर भटक गई थी, और उसकी सुंदरता के कारण और उसने धोखा भी खाया। फिर भी वो चित्र बनाने के लिए, अपना चित्र बनाने के लिए पेंटिंग हाउस में गए, तो वहाँ पर चित्रकार जो है चित्र उसको देख करके बना रहा था। जो चित्र वो बना रही और बनवा रही थी, बैठी देख रही थी, तो ऊपर में एक चित्र जो है वो देखा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बारे में उसने वहाँ पर चित्र था, पेंटिंग था। उधर वो क्रूस का बारे में जब देखा तो उसने बोला कि व्यक्ति कौन है, क्यों लटका हुआ है, क्यों ऐसा यहाँ उसका खिल्ले ठोका गया, क्यों भाले बुका गया है। तो वो वेंडर वाला बोला कि अरे ज़्यादा बात मत करिए, मुझे ये करने दीजिए, ध्यान से मुझे पेंटिंग करने दीजिए। तो फिर उसके बाद फिर वो जब भी आती थी फिर पूछ लेती, तो उसने शॉर्टकट से बहुत ही सरलता से बता दिया। ये एक इस्राएल देश का व्यक्ति था, इसने जो है कि इस पृथ्वी पर आया, अद्भुत काम किया, लोगों को ठीक किया, चंगा किया, बीमारों को ठीक किया, और पानी पर भी चला बोलते हैं। उसने उदाहरण ऐसे कहानी सिंपल से बता दिया। इसने क्रूस पर इसलिए लटका कि मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे। अब कांटों का मुकुट इसलिए पहना कि मनुष्य का जो विचार थे उसके लिए उसने क्या किया है, और विचारों के कारण कांटों का मुकुट पहना। और हृदय में भाले इसलिए बुकाया कि हृदय से बुरे बुरे पाप निकलते हैं, उसके लिए भाले बुकाया है। हाथ में खिले इसलिए ठुकाया, उसने गलत काम और लोग हाथों से करते हैं, पूरा मनुष्य जाति का प्रायश्चित किया है। ये व्यक्ति है, अभी आप बात मत करें। फिर उसके बाद वहाँ पर उसने पेंटिंग तैयार किया और वो स्त्री भी चली गई आखिरी समय में, और वो पाप के कारण वो पूरी रीति से वो मरने वाली थी, बेड में थी। पर एक उसके मरने से पहले एक व्यक्ति उससे मिलने आया और उसने बोला कि देखिए अभी मैं पाप के कारण मरने पर हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक विश्वास आया है कि यीशु मसीह भी मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ है। तो उसने वहाँ पश्चाताप की, उसने उद्धार पा गई, और उसके बाद उसका चेहरा में एक चमक आ गया। ऐसा ही कुछ कहानी उसने आखिरी समय में भी प्रभु को, उस क्रूस की कथा को विश्वास करके, पश्चाताप करके उद्धार पा गई है। तो हम इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु की ओर जितनों ने देखा वह अंधकार में पड़े हैं, मृत्यु की दशा में हैं, उन पर भी वो ज्योति चमकता है विश्वास करने के द्वारा। भजन संहिता के 34 अध्याय में लिखा है, भजन संहिता 34 अध्याय में एक वचन है, कितना 5 या 7 वचन, कोई सा वचन है, जिन्होंने उसकी ओर, पढ़ दीजिए उसको। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, हाँ उन्होंने ज्योति पाई। हाँ, कितना पद है? हाँ, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला ना हो। प्रभु की ओर उसने देखा, मृत्यु सैया में थी, उसने भी ग्रहण करके बच गई। प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी इस पृथ्वी पर हैं, जीवित तो कहलाते हैं, परंतु हम लोग मनुष्य जो है मरा हुआ।
इधर पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र 5 अध्याय में लिखा है, वहाँ एक आज्ञा मिला। जब प्रभु का वचन आता है तो प्रभु का दास लोग कहते हैं तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और उद्धार पाओ। इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब लोग बोलते हैं कब तक पाप में जीवन बिताते रहो, कब तक मृत्यु की दशा में रहोगे। 14 वचन पढ़ेंगे, इफिसी 5 का 14 वचन में क्या लिखा है? इस कारण वह कहता है हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, मसीह की ज्योति तुम पर चमके। मुर्दों में से जी उठ, यीशु मसीह में ज्योति है। यीशु मसीह को जो अद्भुत ज्योति है, और उस ज्योति को विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी क्या कहता है? यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और 12 वचन में प्रभु अपने पीछे आते लोगों को देखा और क्या कहा? पढ़े यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन। लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा हाँ अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, तो प्रभु के पास बहुत लोग आ रहे थे चंगाई पाने के लिए, खाना खाने के लिए और अद्भुत चिन्ह देखने के लिए। प्रभु ने उनको ये दृष्टांत में नहीं समझ सकते लोग, और इसलिए प्रभु ने बोला कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है। मैं जगत की ज्योति हूँ बोला, मैं जगत की ज्योति, मेरे पीछे। तो प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, जो उस ज्योति में चलता है, उस ज्योति के पास आता है, उस ज्योति में चलने के लिए आता है। हमें भी प्रभु ने दिलाया। हम भी कैसे थे? पापों अपराधों में मरे हुए। इफिसी 2 अध्याय का 1 वचन में लिखा है उसने तुम्हें भी दिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इस संसार के रीति पर आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आप भी आज्ञा ना मानने वालों पर काम कर रहा, आज भी काम कर रहा। तो प्रभु के पास बहुत लोग आए, और बहुत लोग प्रभु के पास आए और ज्योति में चले। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ पीछे भी चले, और बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जो है कि ग्रहण नहीं किया। कोई ज़्यादा बुद्धिमान लोग जिनके पास संसार का ज्ञान था, हम फरीसी लोगों के बारे में, और बड़े ऊंचे पद और घर द्वार सब धन संपत्ति वाले लोगों भी उधर थे, और वो लोग अंधकार में जीवन कैसे जीना है, उन लोग अंधकार का मज़े कैसे लेना है, उनके पास वो टैक्टिस था, आइडिया था, और इसीलिए वो लोग नहीं आना चाहते थे। क्योंकि प्रभु ज्योति है, उसके पास आएंगे तो सब बात को खोल करके बतलाना पड़ेगा, और वो बतलाना नहीं चाहते थे। यूहन्ना सुसमाचार में इधर इसलिए लिखा है 3 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 19 वचन। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, उनके काम बुरे थे। क्यों? आगे पढ़िए। जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए।
दोष माने उसको उल्हाना दिया जाता है, दोष लगाया जाता है। और 21 वचन, परंतु जो सत्य पर चलता है जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, उसके काम प्रकट हो। कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हाँ, हैं। सच्चाई पर चलने वाला कबूल करता है, मान लेता है। झूठ पर चलने वाला, अंधकार पर चलने वाला प्रभु के पास आएगा, लेकिन प्रभु का वचन जब उसके पास आएगा कि नहीं ये अंधकार का गुण है, अंधकार का काम है, इसको हटा दो, तो क्या करते हैं, बहुत लोग पीछे चले जाते हैं, बहुत लोगों को गुस्सा आ जाता है, बैकस्लाइड हो जाते हैं, चले जाते हैं, अंधकार में ही चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक राजा भी था, अग्रिपा राजा को भी प्रभु का वचन सुनाया, तो अब अग्रिपा राजा भी वो थोड़ा समय के लिए और सुन रहा था, फिर उसके बाद भाग गया। और एक कौन सा उधर बहुत सा जगह एक और व्यक्ति भी आया था, उसने जो है प्रभु के पास आया और प्रभु ने सब कुछ उसके पास था। उसने बोला एक बात घटी है, तुम अपना धन प्रभु को दे दो और प्रभु तुझे स्वर्ग में धन देगा, कंगालों को दे दो। और वो व्यक्ति बहुत धनी था, उदास होकर के चला गया, वापस नहीं आया। बहुत लोग चला गया प्रभु का वचन को सुन करके, और वो लोग वो सवाल खड़े किए और वापस चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ज्योति है। अधिक प्रिय कौन लोग, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है। आज हम देखते हैं कि हमारा प्रभु ज्योतिर्मय परमेश्वर है। हमें प्रभु ने पवित्र राज में बुलाया है, ज्योति के राज्य में बुलाया है, ज्योति के राज्य में बुलाया है। और इसलिए उसका गुण प्रकट करने के लिए हमें प्रभु को पहले सच्चाई से ग्रहण करना है, पश्चाताप करना है इधर सच्चाई से। परंतु जो सत्य पर चलता है, सत्य क्या है, मनुष्य जो है पापी है, सबने पाप किया, सबने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। इसलिए जो सच्चाई को ग्रहण करते हैं, जब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, सच्चाई को ग्रहण करते हैं, वही सत्य है। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आज और कल और युगान जीवित है, और वो एक सा है, वो सच्चा परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर का द्वारा वो भेजा हुआ मार्ग है, उसी पर चलने से सच्चे परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। तो प्रियो, वो मार्ग क्या है, कैसे हम प्रभु मसीह में हम चल सकते हैं। इधर हम देखते हैं ज्योति के संतान होने के लिए प्रभु ने बुलाया। इफिसियों की पत्री में हम आएंगे तो 5 अध्याय में इधर ये ज्योति का संतान कैसे बन सकते हैं इधर लिखा हुआ है। 5 अध्याय में हम एक वचन से थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं, 1 और 2 वचन हम लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को शुभदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ पर ज्योति के संतान का गुण क्या है? प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, सरल रीति से सच्चाई से विश्वास करना है। विश्वास करते हैं कैसे? एक सरल, एक छोटा सा बच्चा के समान। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। तो जब तक मनुष्य छोटे बच्चे के समान ना हो ले, तब तक उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, बोला प्रभु यीशु मसीह ने। जब तक इस बच्चे के समान अपने आप को छोटा ना बनाए, कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए प्रिय बालकों के समान, छोटे बालकों के समान, हाँ, आपने आप को करो। छोटा बच्चा तुरंत लड़ता है, फिर मिल जाता है और वो ग्रहण कर लेता है, साधारण हृदय से विश्वास कर लेता है और वो बच्चा के समान बनो। बोला परमेश्वर का ऐसे ही अनुकरण करो। बोला और क्या बोला 2 वचन में, और प्रेम में चलो।
जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मतलब इधर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम किया कैसा प्रेम किया, अपने आप को सुखदायक सुगंध, होम बलि बन गया। और होम बलि हमारे लिए पाप बलि बन गया, हमारे लिए दोष बलि बन गया। लेवी व्यवस्था में मैं आज पढ़ रहा था 9 अध्याय में, उधर हारून याजक जो है और अपने लिए, अपने लड़कों के लिए और पूरा मंडली के लिए होम बलि किया, होम बलि करता था उधर। और जो बछड़ा था उस पर सर पर हाथ रखता था और हमारे लिए बलि हो गया बोल कर वो लोग मानता था। और उधर और मेढ़ा था, मेढ़ा पर हाथ रखता है कि हमारा सारा पाप का बोझ उसने उठाया हमारे लिए बोल करके वो लोग वहाँ पर रखते थे। और उसके बाद वेदी पर उसको बलिदान करते थे और लहू को वेदी के पाए पर डाल देते थे। तो हम देखते हैं वो प्राणों का लहू को मैंने पूरा रीति से छिड़क देते थे और डाल देते थे, वेदी में डाल देते। और हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 17 अध्याय में कि लहू में प्राण रहता है, लिखा है, लहू में प्राण रहता है। हमारा जान जो है लहू में रहता है, इसलिए उधर लहू को बहाना पड़ा। प्राण को दे करके बलि हो गया प्रभु यीशु मसीह और हमारे लिए बछड़ा, हमारे लिए मेढ़ा, हमारे लिए मेमना बन गया। नया नियम में के अनुसार हमारे लिए सुखदायक सुगंध बन गया। हमारे लिए अपना प्राण को भी आप पिए जाना यीशु मसीह की बाइबल। इसलिए प्रभु का वचन में हम देखते हैं जो कोई अपना प्राण को भी पिए ना जाने वो मेरे राज्य के योग्य नहीं बोला। ऐसे समय भी लेकर के आएगा, ऐसे समय भी प्रभु लेकर के आएगा कि एक समय आपको चुनना होगा। प्रभु यीशु मसीह को चुनना है या अपने आप को चुनना है, अपने आप को बचाना है। अब इधर हम पढ़ सकते हैं और देखिए यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 25 वचन से पढ़ते हैं। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, हाँ। वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ। यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ। तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हाँ, तो ऐसा उसने से अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हाँ? एक गेहूं का दाना के समान अपना जीवन को उसने जो है न्यूछावर कर दिया। गेहूं का दाना जैसे क्या लिखा है उधर, मैं तुमसे सच सच कहता, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, पर जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता। प्रभु यीशु मसीह इसलिए सुखदायक सुगंध बन गया। तो उधर बाइबल में लिखा है जो क्रूस उठाकर मेरा पीछा ना हो ले तो मेरे चेला नहीं हो सकता, मेरे राज्य के योग्य नहीं है। जो अपना प्राण को प्रिय न, अपने प्राण से अधिक मुझे प्रिय ना जान। तो इधर हम देखते हैं ऐसा सुखदायक सुगंध, एक ज्योतिर्मय संतान बनने के लिए, ज्योति का संतान बनने के लिए इस मनसा को भी धारण करना होगा कि अपने को सुखदायक सुगंध के लिए अपने परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान हो जाओ। भेंट करके बलिदान कर दिया तो इधर ये ज्योति का संतान का गुण है। अपने आप को मृत्यु तक प्रभु के लिए बलिदान होने के विषय में प्रभु बात कर रहा है। फिर 3 वचन में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है उधर एफिसी 5 अध्याय का 3 वचन, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम
या लोग की चर्चा ना हो। लोग तक, हाँ, लोग की चर्चा तक ना हो। लोग की चर्चा, ये अदृश्य और अगम्य ज्योति, और हम ये कह सकते हैं कि अद्भुत ज्योति का ये गुण है। क्या है? पाप नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, अशुभ काम नहीं करते, लोभ का विषय में चर्चा तक ना करते हैं। इधर गुण है। पवित्र लोग को 8 जो है निषेध आज्ञा दिया है। ज्योतिर्मय लोगों को 8 निषेध आज्ञा दिया है। क्या है? व्यभिचार नहीं करना है, पाप नहीं करना है। और उधर हम देखते हैं अशुद्धता का काम कि लोग तक चर्चा ना। 4 वचन में क्या लिखा है? ना निर्लजता। हाँ? निर्लजता का जो काम होता है उधर लिखा है, बहुत लोग निर्लजता का काम करते हैं। उसका क्या करते हैं? नीचपन करते हैं और लज्जा का काम करते हैं, बदनामी का काम करते हैं। ये जो है निर्लजता, बदनामी करने वाला काम करते हैं, ये निर्लजता है। मूढ़ता की बातचीत ना हो। यूनानी भाषा में मोरोलेंडिया लिखा है, व्यर्थ पूर्ण बात करते हैं। मूढ़ता की बातचीत मतलब लोगों का कोई ऐसा बातचीत करते हैं, लंबा बातचीत करते हैं, लेकिन मूढ़ता की बातचीत करते हैं, उसका कोई जो है फायदा नहीं होता। व्यर्थ बात, मूर्खतापूर्ण बातचीत करते रहते हैं। और हम देखते हैं ठट्टा, इधर लिखा है ना ठट्टे की, तो ये ठट्टा भी जो है और नहीं करते। जो ज्योतिर्मय परमेश्वर के जो प्रजा है, लोग कुआरबन मजाक और आमोद प्रमोद को मीठा घोल करके प्रकट करना, ये क्या है? एक ठट्टा है। ये ठट्टे की बात नहीं करते, क्योंकि ये शोभा, ये बातें शोभा नहीं देती। ये बातें शोभा नहीं देती। 6 ऐसे काम है जो नहीं करना। व्यभिचार, अशुद्धता, लोभ, निर्लजता की बात, मूढ़ता की बातचीत और ठट्टे की बातचीत, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और अगर ऐसे काम करते हैं तो क्या होगा? लिखा है 5 वचन में, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। ये मूर्ति पूजक के बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में इसका कोई मिरास नहीं, मतलब उस स्वर्ग में जा नहीं सकता। तो हमें तैयार करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है? एक जगह तैयार करने गया। आऊँगा और मैं आकर के ले जाऊँगा। जिसके लिए अपने आप को भी पवित्र प्रजा के रूप में तैयार करना है और ज्योतिर्मय राज में जा रहे हैं। ज्योति के संतान होने के लिए ये सब जो है अंधकार के जो काम है, अंधकार का जो गुण है मनुष्य के अंदर में पाया जाता है, उसको भी क्या करना है? निकालना है। शोभा नहीं देता, धन्यवाद ही सुना जाए। उन लोगों के लिए परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है। वो आगे हम देखते हैं कि 6 वचन में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। व्यर्थ बात भी है, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता। तो क्या बोल रहा है उधर? इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। उनके साथ हमारा समय ज़्यादा नहीं देना, दोस्ती नहीं करना, उनके साथ सहभागी ना हो, उनके हिस्सेदारी में, उनके साथ हिस्सेदारी में हिस्सा मत हो। प्रभु यीशु का सहभागी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सहभागी होने के लिए प्रभु जो है हमें बुलाया है। हमें किसकी सहभागिता करने के लिए बुलाया? देखिए इधर हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना की पत्री, 1 जॉन और उसका और
3 वचन पढ़ देते हैं, 3 वचन, पहला का 3 वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है, हाँ उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हाँ, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सावधानी हो सहभागी हो जाओ। हाँ, और हमारी यह सावधानीता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता है। सुसमाचार के द्वारा हम परमेश्वर और पिता का सहभागी हो जाते हैं। हम लोग ज्योति का, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, पिता परमेश्वर ज्योति है, और इसकी साथ हमारी जब सहभागिता है तो यो हम उसी के साथ सहभागिता में बने रहें। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है 6 वचन में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर नहीं चलते हैं, झूठे हैं और सत्य पर नहीं। 7 वचन भी, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, परंतु जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमारी सहभागिता इधर प्रभु पिता परमेश्वर के साथ है, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ है, और पवित्र आत्मा के चलाए वाले पवित्र संतों के साथ भी हमारी सहभागिता है। जितना ज़्यादा हो सके उसकी सहभागिता करो। हाँ? इधर हम देखिए पढ़ सकते हैं कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है। कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय का 12 वचन, और पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ हम्म। विराट में सहभागी हो। उसके मिरास में सहभागी, पवित्र लोगों के साथ सहभागी हो, ज्योति में सहभागी हो, मिरास में सहभागी हो। इसके लिए हमें प्रभु ने बुलाया। इसलिए हमारी सहभागिता या हमारी संगति प्रभु के लोगों के साथ रहना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। उनके बाइबल में हम पढ़ते हैं हमारी संगति के कारण बहुत से जवान लोग जो है गलत में, पाप में चले जा रहे हैं, अंधकार में चले जा रहे हैं। इसलिए जवानों की संगति जरूरी है। जवान लोग संगति करना चाहिए। जवानों का मीटिंग जगह जगह में होता है, जाना है, और मंडली में भी जवानों की संगति करना है। सभी जवान लोग इकट्ठे हों तो उस संगति करेंगे, और महीना में 1 बार भी करना चाहिए। तो इधर हमारे साथ, हमारे प्रभु के साथ, लोगों के साथ संगति ज़्यादा करना है। और आगे इधर लिखा है 10 वचन यहाँ पर लिखा है। 6 वचन हमने पढ़ा और 7 वचन में हमने पढ़ा, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो, और ज्योति के संतान के समान चलो। फिर 9 वचन में पढ़ते हैं, ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, सत्य है। ज्योति का फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। ज्योति के द्वारा भलाई दूसरे को मिलेगा, दूसरे को आप मार्ग दिखा सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते, लोगों को उद्धार का बारे में वचन बता सकते हैं। लोग बीमार हैं उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ आप दे सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, सत्य पर, धार्मिकता पर चल सकते हैं। ये ज्योति का संतान का एक गुण है बाइबल में। इसलिए एक गुण को पालन करने के लिए प्रभु बोल रहा है। अब इधर आप बोल रहा है कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अपने जीवन में ये सोचना है कि हमारा प्रभु को हम कैसे खुश करें, हमारा प्रभु को क्या अच्छा लगता है। जो काम बुरा लगता है वो काम नहीं करना है। प्रभु का वचन के अनुसार पढ़ने से पता चल जाएगा कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है, कौन सा काम उसको भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। और याद लिखा, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा की लज्जा की बात है।
तो बहुत सी बातें अंधकार की बातें, अंधकार को ही परमेश्वर ने बनाया है और ज्योति को ही बनाया है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम ज्योति के संतान के समान चलें। और आगे हम इधर देखते हैं 17 वचन से पढ़ेंगे, 17 वचन पढ़ेंगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे होने के कारण ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो बोल रहा है। आगे हम इधर देखते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है। आगे इधर हम पढ़ते हैं 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे लुचपन होता है। और आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, हाँ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, हाँ। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। देखिए कितना यहाँ पर अद्भुत परिवर्तन दिया है। बातचीत के द्वारा भी हम अंधकार को ला सकते हैं, अंधकार का हम प्रजा बने रह सकते हैं, और बातचीत और भजन करने के द्वारा भी हम ज्योति के संतान बन सकते हैं। हमारे जो विवाह, हमारे जो वचन है, हमारे जीवन का कैसा रहना चाहिए, सलोना रहना चाहिए, केवल कोमल रहना चाहिए, और उसके बाद आपस में भजन करते रहना है, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाने के लिए प्रभु ने चुना है। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते, इसलिए प्रभु चुना। प्रभु और इधर बोल रहा है 20 वचन पढ़ेंगे। आइए 20 वचन भी पढ़ेंगे सही साथ में। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु मसीह का नाम का पिता का धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहने के लिए। और 21 वचन साथ में पढ़ेंगे। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के अधीन रहने के लिए प्रभु ने चुना है। बड़ा भी छोटे के अधीन में रहना है, और छोटा भी बड़े के अधीनता में रहना है। एक दूसरे का अधीन में रहना है, और एक दूसरे का आदर करने के लिए चुना है। एक दूसरे का आदर करो बोला है। देखिए हम पढ़ते हैं एक और वचन में, फिलिपी की पत्री में हम देखते हैं। फिलिपी की पत्री उसका 2 अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे, साथ में पढ़ें। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, बस दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो बोल के चुना। अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, जिसे प्रभु बड़ा करता है प्रभु ही बड़ा कर सकता है। मनुष्य स्वयं को बड़ा करेगा तो वो नीचे हो जाएगा, कोशिश करेगा तो नीचे हो जाएगा, नीचे गिरते जाएगा। इसलिए ये विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध के लिए भी बहुत लोग करते हैं, मैं उसका विरोध करूँगा, मैं उससे बड़ा हो जाऊँगा, मैं विरोध करके। लेकिन हम देखते हैं ये गलत लाइन है। इसलिए लिखा है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, मतलब एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का अधीन रहो, प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु पर और आशा रखो, लेकिन एक दूसरे के अधीन रहो और एक दूसरे को अच्छा समझो। आइए अपने जीवन को प्रभु का नाम के महिमा के लिए एक ज्योतिर्मय संतान की नाई जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर बलि हुआ, हमारे लिए मेमना बना, बलि हुआ, लहू बहाया। अपने जीवनों को हम प्रभु के जीवन में हम ढालने के लिए टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में जलते हुए दीपकों के नाई, ज्योति के संतान की नाई हम पाए जा सके, इसलिए प्रभु ने यहाँ पर मेज लगाया। आइए फिर भगवानों अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, इसमें हम